आपको सीधे ग्वालियर ले चलते हैं, जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। किया गया हमारे माननीय सांसद भारत सिंह विद्वानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अटल जी के सत्तर में उनके जीवन को निमित्त बना करके ये जो अलग अलग प्रकार के कष्टों का निवारण करने के लिए एम्स जैसे हॉस्पिटल के अपने सभी चिकित्सकों के साथ जिस प्रकार से रचना बनाई, सच मानो वास्तव में ऐसा लगा कि ये मेरे लिए तो क्या है, इतनी भीड़ कैसी उनकी अपनी कष्ट है। मैं केवल एक मरीज से मिला और उस मरीज ने बताया कि मेरा कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ तो उसका लीवर बाहर आ गया और लीवर बिल्कुल पेट के ऊपर इतना बड़ा लीवर उसका, और उसने कहा कि मेरा किसी कारण से निराकरण चाह मेरे मंच पर राजमान हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब, हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विष्णु शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय सीतारामन जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष या माफ करना हमारे जिलाध्यक्ष तो बाबाई जी और जिलाध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी दोनों मौजूद है, लेकिन हमारे श्रीमंगल सिंह तोमर जी, सांसद पूर्व सांसद विजयनाथ शेजवलकर जी, विधायक मोहन राठौर जी, श्रीमती सुरेश कुमार जाटव जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हुए यहाँ इस मंच पर, मनोज तोमर जी नगर निगम के सभापति, एम्स के संचालक, समस्त अधिकारीगण और आप सब, कष्ट की पीड़ा में खास करके कष्ट के समय सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं के माध्यम से योग की जगह पर योग की बीमारी की अगर पहचान करके सही हाथ तक पहुंचा दे, उसके निराकरण को लेकर तो जिसको कष्ट होता वही जानता। और वास्तव में ऐसा लगता है बीमार को अगर उसकी सही बीमारी की पहचान हो जाए और बीमारी के सही तरीके से प्रारंभ हो जाए इलाज होना, तो हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान बराबर डॉक्टर हो जाता है, ये मैं पक्की गारंटी से कह सकता हूँ। इसमें कोई शंका है, जिसके कष्ट है वो जानता, और खास करके पैसे के कारण से, अज्ञानता के कारण से सही तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर ग्वालियर पहुंचे हैं और वहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में तो वहाँ के अपने एम्स के जो अभी तक की व्यवस्था और उसकी पहचान बनी है, ये हर व्यक्ति के किसी भी कोई पैसे वाला हो या गरीब हो, समान रूप से इलाज करते हुए उसकी साख बनी हुई है एम्स के भारत के अपने चिकित्सा संस्थान। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी सरकार भी। आज जब हम अटल जी जयंती की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात का भी आनंद है, पहली बार मेरे ख्याल से अटल जी ने अपने एम्स को दिल्ली से बाहर लाने का, देश के बाकी हिस्सों में फैलाने का काम किया। जैसे 4 एम्स बनाए थे अटल जी ने, अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए एम्स जो उन्हें खुलवाया, वहाँ की संस्था के यहाँ हमारे सारे चिकित्सा विभाग है, हम उनका ग्वालियर की धरती से स्वागत करते, अभिनंदन करते। 40,000 संदेश जिससे आ जाए
वाकई अद्भुत है। 40,000 इसका मतलब है कि कष्ट तो है और कष्ट के साथ हमारे अपने इलाज के तरीके भी जरूर है, व्यवस्था भी करनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर, जिनके माध्यम से ये कष्ट की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उन्हें इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए तो बड़ी मदद की और इससे वो आगे बढ़ा। अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उन्हें योजना तैयार कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना, इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ जाता है, लेकिन राजनीति के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-4 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं लेकिन कॉलेज के अभाव में कई सारी संस्थाओं के लिए दरवाजे बंद थे। हमारी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की सीट केवल 400 थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर हमको 3 कॉलेज को मिला है तो हमारे पास ये 2003-4 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज अभी इस साल लोकार्पित हुए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी। इसको मिला लें तो 14 और 3 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाए गए। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता। मानसिक गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए और मेडिकल कॉलेज अगर खोले गए उसका परिणाम क्या आया? 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5,000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज को अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो गए और 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए टेंडर चल रही है। इसका अर्थ है हमारे पास 14 और 8 22 मेडिकल कॉलेज साल 1.5 साल में मध्य प्रदेश को फिर मिलेंगे। इनको मिलाकर के 52 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में बन जाए और मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़कर के 10,000 से ज्यादा हो जाए। ये भावना दोनों तरह से काम की है। मध्य प्रदेश के अंदर युवा प्रतिभा, युवा डॉक्टर हमारे अपने प्रोफेसर में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलेगा। हमारे मरीजों को लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी
विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च भी कम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज बदल गया कि वाजपेयी जी के जन्म जयंती का आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज तक हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते तो हमने सरकार बनते हुए निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दोनों अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। अब हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे कम कर दिए। एक ध्यान से सारी व्यवस्था तो भविष्य के अंदर जिनकी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां है, जिनके अपने वित्तीय संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले। ये भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार पर इंडिया विश्वविद्यालय हमने उनसे कहा है आप हमारे आदिवासी अंचल झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलो, तो ये 52 के अलावा 53वां मेडिकल कॉलेज वो यूनिवर्सिटी भी खोलेगी। एक एक क्षेत्र के अंदर हमारे लिए प्रयास होगा इस प्रकार के संस्थान और केवल मेडिकल नहीं, समान रूप से कोविड के समय हमने देखा है माननीय मोदी जी को तो वो धन्यवाद जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से कोविड जैसी खराब समय में भी हमारे चिकित्सा संस्थानों को हिम्मत बढ़ाते हुए न केवल उन्हें रिसर्च को प्रोत्साहन दिया, कोविड की दवाई को प्रोत्साहन दिया, तो कम समय में एक भी दोनों प्रकार की तुरंत मेडिसिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने बना के दी। मैं अपने देश की प्रतिभा का भी अभिनंदन करना चाहूंगा और उससे आगे बढ़ते हुए चिकित्सा विभाग के साथ उनसे आयुष डिपार्टमेंट अर्थात बाकी चिकित्सा पेशियों का भी महत्व जोड़ा है कि हमारी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और दोनों प्रकार की चिकित्सा की विधियां इन सबका अपना महत्व है। सबके आधार पर हमारे यहाँ तो इस बात के लिए दूसरे कहा गया जैसे हमारा वेद वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके हित की बात करते हैं, किसी के भी जीवन में कष्ट नहीं हो, सबका भला करने की बात करते हैं। ऐसी उज्ज्वल हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। इस नाते से सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति के आधार पर 5 मेडिकल कॉलेज DMS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार इसी साल खोल करके अलग से अपने पुराने जो मेडिकल कॉलेज 55 मेडिकल कॉलेज आने के हमारे संविधान के मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक है और इसको 5 को मिलाएंगे तो 60 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक के भी हो जाएंगे। मैं यूनानी की होम्योपैथी जिनकी गिनती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये लाइन से सब चलने वाला है। इसी आधार पर कह सकता हूँ आने वाले समय में एम्स के लिए जो हो सकता है यहाँ खोलने की बात कर रहे हैं वो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज भी वो एम्स के रूप में हो जाए ताकि अपने मरीजों को अपने अपनी जगह इलाज मिल जाए, वहाँ उनकी ठीक से जानकारी मिल जाए, वहाँ ठीक से जांच हो जाए। लेकिन आप ठंड ज्यादा लग रही है और हाथ जेब में रखे हैं, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लगना तो चाहिए ना। तो ध्यान लाना चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे राज्य के अंदर अगर 55 जिले हैं तो कमों में 55 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 2 साल से लगे 2.5 साल में खुल जाएंगे एक स्थान पर। इस आधार पर पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जहाँ इतने प्रकार के मेडिकल कॉलेज एक साथ खोलने की योजना बनी है। मैं आने वाले समय में ऐसी कई सारी बात कर सकता था, लेकिन आज तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करें, वंदन करें। आज का दिन अटल जी की जयंती के आधार पर विश्व का एकमात्र नदी जोड़ो अभियान जो भारत सरकार के माध्यम से लागू हुआ और मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है, उसमें ग्वालियर अंचल भी कम भाग्यशाली नहीं है। आज इनके अंदर 2 नदी जोड़ो अभियान विश्व में पहली बार मध्य प्रदेश को मिले हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस मामले से माननीय मोदी जी का। आज इनके अंदर 75,000 करोड़ की धनराशि से
हरियाणा, कभी दिल्ली, कभी बंबई जाते थे। आने वाला समय आएगा, हमारी अच्छी सब्जियां बेचने जाएंगे, ढूंढने तो जाएंगे, लेकिन अलग से धन कमा के लेके आएंगे। हमारे यहाँ फसल अच्छी होगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सभी व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी आपकी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।